हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन से। 11th क्लास का ये चैप्टर है सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हमने देखिए स्टूडेंट्स, हमने सभी जो है इनके मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया। हमने देखा कि कैसे न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वहाँ पे अरेंजमेंट कैसी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं एनर्जीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की उन एनर्जी लेवल्स में, उसको हम बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उसको हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किसी इलेक्ट्रॉन की लिखनी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं और जो हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी भी जो एलिमेंट है उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस प्रकार से है। तो उसी कड़ी में सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल। पॉलीज यहाँ पे जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। एक्सकल्शन का मतलब होता है कुछ एक जो ना हो, एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो ये हम पढ़ेंगे और ध्यान रखिए, हम ये पहला है जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, विच विल हेल्प इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। सो दिस इज पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, इसको हम दो तरीके से इसकी स्टेटमेंट दो प्रकार से इसको हम स्टेट कर सकते हैं। क्या है? पहला है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम में उपस्थित होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी एक समान नहीं हो सकते। अब 4 क्वांटम नंबर हैं, अगर किसी तरीके से आप, ये संभव है कि 3 क्वांटम नंबर जो वो एक समान हो जाएं, यानी कि n की वैल्यू भी सेम हो, वही हो दोनों के लिए, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, l की वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम आ जाए, m की वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम आ जाए। उस केस में जो लास्ट क्वांटम नंबर है s, वो वैल्यू जो है उसको अलग होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो उनके क्वांटम नंबर्स, चारों के 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये संभव है कि 3 हो जाएं सेम, लेकिन उसके लिए चौथे को अलग होना पड़ेगा। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक ऑर्बिटल में हम बात करें तो हो सकता है कि n की वैल्यू भी सेम हो जाए, l की वैल्यू भी सेम हो जाए, m की वैल्यू भी सेम हो जाए, लेकिन वहाँ पे s यानी कि स्पिन जो है वो अलग हो जाएगी। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमने पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं, +12 और दूसरा -12। तो अगर सारे क्वांटम नंबर सेम हो भी जाएं तो दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें एक की स्पिन जो है वो +12 होगी और दूसरे की स्पिन जो है वो -12 होगी। तो ध्यान रखिए, यानी कि वहाँ पे क्वांटम नंबर बदल जाएगा। तो ये दूसरी तरह की स्टेटमेंट है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी स्पिन जो है वो भी विपरीत होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं इसको बड़ा सरल करके समझा देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, ये हमने p ऑर्बिटल लिया है। मान लीजिए कि हमारे पास ये 2p ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल मैंने आपको अपने पीछे पढ़ा था कि p ऑर्बिटल 3 प्रकार का होता है, px, py, pz। तो ये p और जो मेन शेल है उसके अंदर जिस ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, कौन कौन से? px, py और pz, ठीक है ना। तो ये वास्तव में क्या है? तो 2p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? ये होगी हमारे पास 2। अगर हम बात करें p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? वो होती है हमारे पास 1। अब अगर l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 होती है, -1, 0 और 1। तो हमने 3 बना दिए। 3 तरह के p ऑर्बिटल हैं। ये वैल्यू जो है ये -1 यहाँ पे आ गया, 0 ये वाले आ गई और ये जो है 1 आ गया। तो 3 तरह के p ऑर्बिटल्स आ गए। अब देखिए, एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 3 में कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है, आना होता है, वो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, फिर हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आना है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? px में आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर क्या है? वो py में आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। अब इस पर भी हम रूल पढ़ेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो pz में जाएगा। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो px में आएगा, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। यहाँ पे py में फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, वो यहाँ पे। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये p2pz में है। इसका मतलब क्या हो गया? इसके लिए क्वांटम नंबर्स कौन से हो गए? n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 2। अब ये p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू क्या होगी? 1।
ठीक है ना। अब यहाँ पे m की वैल्यू 3 हो सकती है, -1 0 1, तो ये कहाँ पे उपस्थित है 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी 1। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस तरीके से अब ऊपर की तरफ है, तो उसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी +12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उस छठे इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे आएगा, और वो आएगा इस प्रकार से अपोजिट स्पिन। देखिए रूल क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 है यहाँ पे, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, इनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, एक अगर क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ पे इसके लिए भी 2 थी, इसके लिए भी 2 आ गई। यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि p ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, तो ये क्वांटम नंबर भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है इस ऑर्बिटल के लिए 1, तो यहाँ पे भी m की वैल्यू क्या है 1, तो तीनों क्वांटम नंबर सेम हो गए, लेकिन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब क्या होगा, यहाँ पे s की वैल्यू क्या है +1/2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी s की, वो हो जाएगी -1/2। तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथे को अलग होना ही पड़ेगा। और यही है पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के सभी क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते। मैंने बताया कि अगर 3 सेम हो भी जाएं तो चौथे को अलग होना ही पड़ेगा। इसको दूसरे रूप से भी आप परिभाषित कर सकते हैं, क्या है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर पैरेलल स्पिन है, दूसरी एंटी पैरेलल होगी, एक अगर हमारे पास क्लॉकवाइज स्पिन है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। तो स्टूडेंट, दिस वाज फर्स्ट प्रिंसिपल रिगार्डिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। थैंक यू।